तुम जाओ सरकारी हॉस्पिटल में टिड बैग लगवाने और तुम्हारा हाथ कट गया लोहे से और तुम सरकारी हॉस्पिटल चले गए, और जिस बंदे को हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाना है वो मोबाइल में बात कर रहा है, और बात करते करते उसने इंजेक्शन डाल दिया और पता लगा बगल वाले को डाल दिया, फिर वो पलट के चिल्ला भी रहा तुम्हारे ऊपर, कायदे से कायदे से नहीं खड़ा हो पा रहे हो, फ्री है। आपकी दिक्कत ये पता क्या है, आपने कभी कायदे से पढ़ा ही नहीं। कल भी मैंने कहा ना, 18 साल पढ़े लेकिन कंपटीशन देते वक्त कैसे परेशान हो जा रहे हो। यार महान बनने के लिए पैसा होना जरूरी नहीं है, दिमाग होना जरूरी है। कि बहुत सवाल करोगे मारेंगे पटक के। एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स, तो व्हाट इज हिस्ट्री? स्टोरी विद मैसेजेस, ठीक है। तो विद द एंड ऑफ एवरी स्टोरी यू हैव टू टेक आउट द मैसेज। मतलब एक स्टोरी खत्म हुई तो उसका मैसेज निकालना है, वो जो मैसेज है वहां से सवाल आएगा, स्टोरी से सवाल नहीं आएगा। और स्टोरी से मैसेज निकालने के डेवलपमेंट को बोलते हैं क्या? विजडम। स्टोरी याद रखने को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। ये है आईएएस की तैयारी, बहुत बड़ी रहस्यमय बात है ये। स्टोरी याद रखने को कहते हैं इंफॉर्मेशन, नॉलेज। स्टोरी से मैसेज निकालने की जो तरीका है उससे डेवलप होता है विजडम। और ये आईएएस खेल किसका है? विजडम का। तो 95% लोग सिर्फ स्टोरी याद रखते हैं, बस उससे सीखना क्या है इस पे ध्यान ही नहीं देते। 95%, 95, ये जितने लोग तुम्हें चारों तरफ परेशान दिखाई पड़ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो सिर्फ स्टोरी पर जिनका ध्यान है। अकबर ने मनसबदारी लागू की, क्यों? पहले या तो क्या ही नहीं पता, मनसबदारी क्या ये भी नहीं पता, क्योंकि रट लिया है, और रट लिया है तो रटी हुई चीज हमेशा याद नहीं रहेगी। रटी हुई चीज हमेशा याद नहीं रहेगी। जितने लोग ब्यूरोक्रेसी के एग्जाम में फेल होते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो सिर्फ स्टोरी पे नजर रखते हैं। स्टोरी से जो मैसेज निकलता है, ये मैसेज, ये इंपॉर्टेंट है, ये बनाएगा आईएएस। और इस डेवलपमेंट, यहां से यहां जो डेवलपमेंट होता है इसको बोलते हैं विजडम। शायद ही आज तक तुम्हें किसी कोचिंग में यह बात बताई गई हो, शायद ही। शायद ही, शायद, इसलिए मैं शायद का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि टीचर एक से एक पढ़े हुए हैं, टीचरों की तो कमी नहीं है, कोचिंगों की तो कमी नहीं है। सवाल है बताने का, किसी चीज की कोई कमी थोड़ी है, सवाल बताने का है कि बता कौन रहा है। अब ये पूरी कहानी है कर्नाटिक वॉर्स। अब इस कर्नाटिक वॉर से कई कहानियां निकलकर, कई मैसेजेस निकलकर बाहर आएंगे। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज बाहर निकलकर आएगा कि अंग्रेजों ने भारत पर मिलिट्री से कब्जा नहीं किया। कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, रिलायंस कंपनी, अब रिलायंस व्यापार करने जाए यूएस, अमेरिका, और फिर अमेरिका पे कब्जा कर ले, तो ट्रेडिंग कंपनी है ना। ट्रेडिंग कंपनी के पास आर्मी कहां से आई? ट्रेडिंग कंपनी के पास इतना पैसा कहां से आया कि उसने एक भारतीय उपमहाद्वीप पे कब्जा कर लिया?
ये जो है ना, ये मदर है नॉलेज की। बच्चों में बहुत होती है और हम उसे मार देते हैं। बच्चों में बहुत होती है, हर चीज जानना चाहते हैं, हर चीज। ये क्या है, ये ट्यूबलाइट क्यों जल रही है, ये व्हाइट रंग की क्यों दे रही है, पीला क्यों नहीं दे रही है। परिवार वालों के पास इतना टाइम नहीं होता। कभी कभी वो सब कुछ जानते नहीं है। स्कूल खौफ दिखा देता है कि बहुत सवाल करोगे मारेंगे पटक के। खूब सवाल करो, खूब, जितना मन आए उतना सवाल करो और जो मन में आए वो पूछो, तब ये जिंदा होगा। अभी तुम लोग का सो रहा है, मरा तो नहीं है, अभी मरा नहीं है, अभी जिंदा हो, लेकिन सो रहा है। अब तुम्हारे मन में क्यूरियोसिटी ही नहीं पैदा हुई होगी कि यार ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा कर लिया कैसे। तुम जब पढ़ने बैठे तुम्हारे मन में क्यूरियोसिटी थी ही नहीं। तो जब तुम अंदर से ही जानना नहीं चाहते तो बाहर से किताब क्यों जनवाएगी तुम्हें। किताब पागल है। कल भी मैंने कहा था कि किताबें सिर्फ जिंदा दिमागों से बात करती हैं। तो जब तुम ये कहानी पढ़ोगे तो तुम्हें कई सारी बातें पता, कई सारे मैसेजेस मिलेंगे तुम्हें। यार महान बनने के लिए पैसा होना जरूरी नहीं है, दिमाग होना जरूरी है। सामने वाला का पैसा लेके उसी पे कब्जा कर लो, किया इन लोगों ने यहां पे। यही कहानी है ये एंग्लो कर्नाटिक वॉर, यही कहानी है। हिंदुस्तानियों का पैसा, हिंदुस्तानियों की सेना, सब कुछ हिंदुस्तानियों का, और कब्जा किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। एक्चुअली इस देश के 70% लोगों को लगता है कि उनके पास दिमाग बहुत है और है कुछ नहीं। अगर तुम लोगों से यहां बात करो तो उनकी बातों में तुम्हें वो बात दिखाई पड़ेगी, सब समझित है। कहा नहीं, बस समझित है। कल भी मैंने कहा ना, 18 साल पढ़े लेकिन कंपटीशन देते वक्त कैसे परेशान हो जा रहे हो। 18 साल पढ़ चुके हो, 18 साल। अब पढ़ना नहीं है। अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, दुर्योधन, सबने युद्ध किससे सीखा, द्रोणाचार्य से। लेकिन महाभारत का जब युद्ध है तो उसमें कोच काम आ रहा है, कोच। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य काम नहीं आ रहे हैं, प्रोफेसर काम नहीं आ रहा है, कोच। अर्जुन को वो ये नहीं सिखा रहा धनुष बाण कैसे चलाते, पता है। आपकी दिक्कत ये पता क्या है, आपने कभी कायदे से पढ़ा ही नहीं। आपका पहला स्टेप ही खराब है। और ये चीज आप कभी मानेंगे नहीं। इतनी बेसिक से कौन पढ़ाएगा यार, इतनी बेसिक से अगर पढ़ाएगा तो कितना टाइम लगेगा। तुम सोच कर देखो, हर सब्जेक्ट में अगर आदमी इतनी बेसिक से छोटी छोटी चीजें, वो भी जब आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पीएचडी कर रहे हैं। इसीलिए तो कोचिंग खूब फल फूल रही हैं। और जिनका नाम ज्यादा हो गया है वो ज्यादा लूट रही हैं। वो सक्सेसफुल लड़कों की तो फोटो छापती हैं और फेलियर की
सक्सेस तो 1% होता है ना, 99 उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो जो सक्सेसफुल हो रहे हैं वो तो चलो, उसमें से बहुत सारे तो डिजर्व करते भाई। क्या सारे ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में ब्यूरोक्रेट है, माँ बाप है, वो बता देते हैं कि ऐसे पढ़ना है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं। हमारी बेटियां पढ़ती कोठारी इंटरनेशनल नोएडा में, क्या स्कूल है, क्या पढ़ाते हैं बच्चों को। मतलब हमें लगता है कि अगर बाय द वे कभी उन्हें आईएएस देना हुआ तो उन्हें कोचिंग जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा पढ़ा रहे। घर पे किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसे को रिलेट करके पढ़ा रहे हैं, कनेक्ट करके पढ़ा रहे हैं, समझा कर पढ़ा रहे हैं। लेकिन फीस भी वैसे ही ले रहे हैं। इसीलिए तो स्कूल इस देश में सबसे अच्छे हैं प्राइवेट, और हॉस्पिटल सबसे अच्छे हैं प्राइवेट। आज प्रधानमंत्री को बड़ा इल्जाम लग रहा है कि सब कुछ प्राइवेट कर दे रहे हैं, तो सरकारी में पिछले 30 साल में हो क्या रहा था? कौन जा रहा है सरकारी में जिसके पास पैसा नहीं है? तुम जाओ सरकारी हॉस्पिटल में टिडबैग लगवाने और तुम्हारा हाथ कट गया लोहे से, और तुम सरकारी हॉस्पिटल चले गए, और जिस बंदे को हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाना है वो मोबाइल पे बात कर रहा है, और बात करते करते उसने इंजेक्शन डाल दिया, और पता लगा बगल वाले को डाल दिया, फिर वो पलट के चिल्ला भी रहा तुम्हारे ऊपर। कायदे से कायदे से नहीं खड़ा हो पा रहे हो। फ्री है लेकिन जान जा सकती है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में एंटरटेन करते हैं, आपको गाना सुनाते हैं, पूछते रहते हैं सर दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, नहीं। कभी कभी तो निडल टच करा के उठा लिया कि सर पता चला? नहीं पता तो नहीं चला। हाँ कितना? 2200 रुपया। ये जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने प्राइवेट स्कूल हैं, सब गवर्नमेंट को पैसा, कोई भी गवर्नमेंट हो, सब पैसा लेते हैं, सबको पैसा पहुंचाते हो। इनके खिलाफ कभी शिकायत करके देखो, इनके खिलाफ कभी एक्शन नहीं होता। हर साल 2000, 5000, 10,000 एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं हर साल। वो सरकार को जो देना है अपने घर से थोड़ी देंगे, तो माँ बाप से ही लेंगे। तो हर साल एक मैसेज भेज देते हैं क्लास सेशन के एंड के बाद कि मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल 5,000 टू बी डोनेटेड बाय द पेरेंट्स। अब 2000 लड़के हैं, 5000 से मल्टीप्लाई कर लो, चला गया। तुम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल, स्कूल, इनकी बुराई करके देखो जाके, एफआईआर को तुम ही को मारेंगे सब गिरा के। इस देश में सरकारी बचा ही क्या? एक एक चीज को तोड़ना है, एक एक चीज को, शुरुआत में एक एक चीज को तोड़ना है, तब जाके उसकी पिक्चर बनेगी। अंडरलाइन नहीं करना है।